ओके तो आज का हमारा टॉपिक है द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है जिसमें हमारे पास 5 फिलोसफर बैठे हुए हैं और हर फिलोसफर के दरमियान एक प्लेट रखी हुई है खाने की। ठीक है। ऑन द टेबल बिटवीन ईच पेयर फिलोसफर देयर इज अ सिंगल चॉपस्टिक। अब हर पेयर के दरमियान जैसा कि P0 और P4 के दरमियान आपको एक चॉपस्टिक नजर आ रही है, इसी तरह P0 और P1 के भी दरमियान एक चॉपस्टिक है। तो हर पेयर ऑफ फिलोसफर के दरमियान एक चॉपस्टिक आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। ए फिलोसोफर नीड टू पिक बोथ। अगर किसी फिलोसोफर को खाना खाना है तो उसे अपने लेफ्ट वाली बी और राइट वाली बी चॉपस्टिक को उठाना पड़ेगा। जैसा कि P0 को अगर खाना खाना है तो उसे ये दोनों उठा के ही खाना खा सकता है, अदरवाइज नहीं खा सकता। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि F1 को हमारा P1 यूज कर रहा है, तो उस सूरत में हमारा P0 क्या करेगा, वेट करेगा कि भाई P1 जब उस चॉपस्टिक को वापस रख देगा तब मैं उसको क्या कर लूंगा, पिक कर लूंगा खाना खाने के लिए। ठीक है। अब हमें इसमें क्या, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ वे टू सिंक्रोनाइज ए वे चॉपस्टिक टू मेक श्योर एवरी फिलोसफर गेट। अब हम इस प्रोसेस को इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है कि हर जो फिलोसफर है वो खाना खा सके, मतलब उसे अपने राइट वाली भी और लेफ्ट वाली भी चॉपस्टिक मिल सके खाना खाने के लिए। हमने इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है। अब अगर हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करते तो फिर क्या इशू आ सकते हैं। तो पहला जो इशू है वो है डेडलॉक का। डेडलॉक किस तरह होगी कि भाई हर जो फिलोसफर है वो अपने, फॉर एग्जांपल ये अपने राइट वाली चॉपस्टिक को उठा लेता है, हर फिलोसफर, इसने इसको और इसने इसको। ठीक है। अब आपको नजर आ होगा कोई भी जो हमारी चॉपस्टिक है वो फ्री है ही नहीं, हर किसी ने अपनी राइट उठा ली, मतलब पांचों को पांचों क्या हो गई, पिक हो गई। तो अब ये वेट कर रहे हैं कि भाई ये मुझे ये मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगा। ये जो P0 और P4 वेट कर रहा है कि भाई ये इसको छोड़ेगा तो मैं खाना खाऊंगा। इस सूरत में सारे के सारे एक को उठा के बैठ गए, किसी को कोई अपनी वाली को छोड़ नहीं रहा, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो डेडलॉक क्रिएट हो गया, कोई भी खाना नहीं खा सकता। ठीक है। हमने इस चीज से बचना है सिंक्रोनाइज करके। दूसरा इसका होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, हो सकता है कि भाई डेडलॉक क्रिएट ना हो फिर भी हमारा जो एक प्रोसेस है उसकी बारी नहीं आ रही, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। वो किस तरह हो सकता है कि भाई उसकी एक चॉपस्टिक अगर फॉर एग्जांपल उसकी लेफ्ट वाली फ्री हो गई है तो हो सकता है उसके राइट वाली को हमारा P2 यूज कर रहा हो, और जब P2 वाली फ्री होगी यानी F2 फ्री होगी, अब हो सकता है F1 को हमारा P0 यूज कर रहा हो। तो इस सूरत में क्या होगा, ये वाला जो प्रोसेस है इसको बारी नहीं आएगी, इसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है। तो अब हम सूडो कोड की मदद से इसकी वर्किंग को समझेंगे। हम जिस सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं वो है यूजिंग सेमाफोर एंड द ओड इवन फोक पिकिंग। अब मल्टीपल इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन में मल्टीपल मिस्टेक्स होती हैं। अब जो हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा, इसमें स्टारवेशन हो सकती है लेकिन डेडलॉक बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। अब हम कोड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फोक नाम की अरे है जिसकी हमारी वैल्यू है 5, क्योंकि हमारे पास चॉपस्टिक कितनी है 5, तो इस वजह से 5। हर एक को इनिशियलाइज कर दिया है हमने 1 से। 1 क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो डेटा टाइप है वो है सेमाफोर्स, और ये जो सेमाफोर्स है ये है बाइनरी सेमाफोर्स। बाइनरी सेमाफोर्स में हमारे पास दो ही वैल्यू आती है, या तो 1 आती है या 0 आती है। 1 का मतलब होता है कि ये जो रिसोर्स है ये अवेलेबल है, मतलब ये जो चॉपस्टिक है ये अवेलेबल है, इसे कोई भी फिलोसफर उठा सकता है। और 0 का मतलब है कि ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब इस चॉपस्टिक को पहले ही किसी फिलोसफर ने उठा रखा है, वो खाना खा रहा है। ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम और इसको अब हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको जो फोक थी हमने समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज करेंगे इस वजह से हमने इसको समझने के लिए साइड पे डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अरे है, अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके 4 तक, मतलब हमारे पास टोटल 5 फोक्स हैं और हमने इनकी इनिशियलाइज कर रखा है 1 से, तो मैंने भी यहाँ पे सारी को 1 कर दिया। अब हम मान लेते हैं हमारे पास फिलोसफर आता है 0। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये जो फिलोसफर है वो इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड हम किस तरह चेक करते हैं, वो हम करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के साथ। मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है, तो हमारा जिसको भी हम मॉडुलस ऑपरेटर के साथ करते हैं तो जो जो रिमाइंडर में आंसर आता है ना, ये हमारा आंसर देता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं वो इवन है, अगर नहीं आता तो हम वो कह देते हैं वो ऑड है। ठीक है। तो अब
ये जो i की वैल्यू है ये हमारा फिलोसफर का नंबर है। हमारा फिलोसफर अब कौन सा है, जीरो फिलोसफर है, तो i की वैल्यू भी क्या हुई, जीरो हुई। और जब जीरो का हम मोड लेंगे 2 से तो वो बराबर जीरो के ही आएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू जब छोटी होती है तो सेम ही वो आंसर आ जाता है। अब देखो 2 से मोड ले रहे हैं तो वैल्यू वो जीरो छोटा है ना 2 से, तो वो सेम ही आंसर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया इवन। इवन होने का मतलब एक कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, और ट्रू होने की वजह से ये अपने इफ की कंडीशन के अंदर जाएगा। यहाँ पे वो वेट फंक्शन को कॉल करेगा और एक वैल्यू को लेके जाएगा। किस वैल्यू की, फोक आई। आई में हमारे पास क्या है, जीरो, यानी कि F0 जो हमारी फोक है, और वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 को लेके जाएगा। ठीक है, जीरो को लेके ना ले चले जाना। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है फोक जीरो की, उसको लेके गया, यानी कि अब वो वैल्यू किसको असाइन होगी, हमारे s को। तो अब कंडीशन चेक होगी वाइल की, क्या 1 बराबर बराबर जीरो के, तो नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। गलत होने की वजह से कंट्रोल बाहर आया। बाहर आने से इसकी वैल्यू अपडेट की गई, तो 1 से क्या हो गई, जीरो। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 से जीरो कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करके दोबारा से वेट फंक्शन को कॉल करेगा। वे उसके बाद ये फोक, किस फोक की वैल्यू को ले जाए, आई में हमारे पास जीरो है, प्लस 1, उसके एक का इजाफा करेगा, और फिर मोड किसके साथ लेगा, 5 के साथ। इस वक्त हम इवन ओड नहीं चेक कर रहे, हम किसको चेक कर रहे हैं, टोटल जो हमारी फोक है कितनी है, 5 है। ठीक है, 0 से लेके 4 तक यानी टोटल 5, तो हम उसके साथ इसका मोड ले रहे हैं। तो जब इसका मोड लेंगे तो इसका आ जाएगा 1। आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो हो सकता है आपका कैलकुलेटर पुराना हो, आंसर ना आए। आप प्रोग्रामिंग के जरिए या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फिर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जब भी हम 1 का मोड लेंगे 5 से तो हमारे पास जो आएगा वो 1। 1 का मतलब हमारी जो फोक है वो है 1। तो 1 कौन सी हमारी, ये F1, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 वैल्यू अब कहाँ पे जाएगी, हमारे इस फंक्शन के पास। फिर 1, अब चेक करें क्या बराबर बराबर जीरो के, नहीं, कंडीशन गलत हो गई। फिर ये क्या आ गया, कंट्रोल से बाहर आ गया, और इसकी भी वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। 1 था तो 0 स्टोर करवा दिया, तो अब ये भी यहाँ पे क्या 1 था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 होने का मतलब है कि जो हमारा फिलोसफर 0 है उसने फोक 0 और फोक 1 को उठा लिया है। ठीक है, जो हमारी फोक 0 है वो उसकी कौन सी है, लेफ्ट वाली, और जो हमारा फोक 1 है वो उसकी कौन सी है, राइट वाली। मतलब अब ये अपना खाना खा सकता है। यही तो हम काम करवा रहे थे कि भाई हर जो फिलोसफर है अपनी लेफ्ट और राइट वाली को उठा के अपना खाना खा सकता है। ठीक है, तो जब उसने दोनों फोक उठा ली मतलब वो खाना खा सकता है, तो वो मूव कर जाएगा अपने ईट फंक्शन के अंदर कि भाई अब आपने खाना खा सकते हो, आपके पास दोनों फोक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के बाद मैं इसको रेज कर देता हूं। अब हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक फिलोसफर 1 एक और आ गया, वो भी क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब 1 है तो आई की वैल्यू भी अब क्या होगी, 1 होगी। जब 1 का 2 के साथ मोड लेंगे तो हमारा आंसर आया 1। 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होने की वजह से ये वाली इफ एफ के अंदर तो आएगा नहीं, इफ के अंदर नहीं आएगा तो फिर किस में जाएगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आया, अब वो क्या करेगा, ये राइट वाली फोक आई में क्या है, 1, 1 प्लस 1 2, 2 का जब 5 के साथ मोड लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब ये जो 2 है ये हमारी फोक का नंबर है, वो हमारी क्या है, ये वाली है। अब ये वाली वैल्यू को लेके हम जाएंगे वेट फंक्शन के पास, और क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 है ना, तो 1, तो कंडीशन को चेक करेंगे क्या ये बराबर 0 के, नहीं है, तो कंडीशन गलत हो गई। ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने से का मतलब कि भाई 0 को इसके अंदर स्टोर करवा देगा। 0 करने के, अभी हम भी इसको अपडेट कर देते हैं, 1 से क्या हो गया, 0। 0 होने का मतलब है ये फोक किसको मिल गई, फिलोसफर 1 को मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। जब नेक्स्ट मूव करेगा तो अब वेट फंक्शन को दोबारा कॉल किया, और इस दफा किस वैल्यू को कॉल किया है, किस फोक को मिली है इसको, आई में क्या है, 1, यानी कि फोक 1 जो हमारी ये वाली है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को अब लेके जाएगा ये हमारे वेट फंक्शन के पास। जब वो यहाँ पे आया तो इसकी वैल्यू क्या है, फोक 1 की 0 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 आएगा ना इस दफा, तो एस तो 0 बराबर बराबर 0, मतलब कि ये फोक अवेलेबल नहीं है। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम लूप के अंदर आएंगे
और यहीं पे स्टक हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर ड्रॉप है। यही तो हमने बात की थी कि भाई एक टाइम अगर किसी फिलोसफर के पास एक फोक है तो हम वेट करेंगे उसके फ्री होने का, मतलब फिलोसफर वन हमारा खाना नहीं खा सकता। वजह उसकी क्या है कि भाई एक फोक तो उसे मिल गई, लेकिन जो दूसरी फोक है वो हमारे किसके पास है, फिलोसफर जीरो के पास है, तो इस वजह से वो खाना नहीं खा सकता। अब इसका दूसरा सिनेरियो है, मैं इसको सारे को रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सारे को रेस किया मैंने, इसको भी वैल्यू को भी, तो अब मान लेते हैं कि हमारा जो है फिलोसफर टू आया इस दफा, उसको मैं सारे को बैक ले गया। तो अब कंडीशन दोबारा से चेक होगी का क्या ये इवन है या ऑड है। तो जब हम इसको करेंगे तो टू डिवाइड, जब टू का टू से मोड़ लेंगे तो आंसर जीरो आएगा, मतलब इवन है, कंडीशन टू हो गई। टू होने की वजह से नेक्स्ट मूव करेगा और यहाँ पे वेट फंक्शन को कॉल करेगा, और फोक आई की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, टू, मतलब फोक टू, और फोक टू हमारी उसकी लेफ्ट वाली है। ठीक है, तो ये फोक टू है, तो ये टू की वैल्यू को लेके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके यहाँ उसकी वैल्यू क्या है, फोक टू की वैल्यू क्या है, वन। वन कंडीशन चेक होगी, क्या ये बराबर जीरो के है, नहीं है, तो ये क्या आएगा, लूप से बाहर आएगा। बाहर आके वो अपडेट करेगा। अपडेट क्यों करता है कि भाई मैंने ऑक्यूपाई कर लिया इस वजह से, तो हम भी इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, वन से क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट मूव करेगा दूसरी फोक के लिए, तो फिर ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे आई की वैल्यू टू है तो प्लस वन करके टोटल फोक, तो टोटल जितनी भी फोक है उसका मोड़ लेगा तो थ्री, तो थ्री जो हमारी फोक है वो ये वाली है। ठीक है, तो फिर इस थ्री वैल्यू को लेके ये कहाँ पे आएगा, हमारे यहाँ पे आएगा वेट फंक्शन के पास। ठीक है, थ्री वैल्यू को नहीं, थ्री फोक की वैल्यू को, तो ये फोक थ्री है, इसकी वैल्यू क्या है, वन, तो वन को लेके आया है। तो वन बराबर बराबर जीरो के होता है, नहीं होता, तो कंडीशन गलत हो गई, लूप कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, जीरो कर देगा। जीरो करने का मतलब उसे दोनों फोक मिल गई हैं। ठीक है, F2 और F3 मिल गई हैं, तो मतलब अब फिलोसफर टू भी खाना खा सकता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, दो जो सात नेबर बैठे हुए हैं सिर्फ वो एक टाइम पे नहीं खा सकते। ठीक है, जिस तरह ये हमने अभी ट्राई किया था ना, फिलोसफर जीरो को तो मिल गई थी, हम यहाँ पे पहले ही आ चुका था। जब हमने फिलोसफर वन को लेके आए उसे इजाजत नहीं मिली, क्यों, क्योंकि जो उसकी F1 फोक है वो पहले से ही P0 के पास थी। मत अब जो इसका नेबर है ये P4 और P1 नहीं एक टाइम पे खा सकते। ठीक है, इसके साथ, लेकिन अगर हमने इसको किया उसके नेक्स्ट वाले को जो उसका नेबर नहीं है वो उसके साथ खा सकता है एक टाइम पे। तो यही हमारी सिंक्रोनाइजेशन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। तो अब हम इस प्रोसेस को फिनिश करते हैं, मैं इन सारी लाइनों को रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा फिलोसफर जीरो था जो पहले आया था उसने अपना खाना फिनिश कर लिया है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, यहाँ पे सिग्नल्स को कॉल करेगा, सिग्नल फंक्शन को, और वैल्यू किसकी लेके जाएगा, आई की। आई में हमारे पास क्या है, जीरो, फिलोसफर की, मैंने बताया ना आई जो है फिलोसफर का नंबर है, तो ये जीरो फिलोसफर है, तो हमारी जो जीरो है वो कहाँ पे जाएगा, मतलब हमारी जो फोक है ये, वो फोक जीरो है, फोक जीरो की वैल्यू जाएगी हमारे सिग्नल फंक्शन के पास। फोक जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये जो हमारा क्या है, रिलीज करने का फंक्शन है, तो यहाँ पे आके वो जीरो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो एस के अंदर अब क्या स्टोर हो गया, वन हो गया, तो हम भी क्या करेंगे, इस फोक की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जीरो कर देंगे, मतलब कि उसने जो फोक जीरो थी उसको रिलीज कर दिया, अब कोई और फिलोसफर उसको यूज कर सकता है। प्रोसेस वन को इजाजत नहीं ना मिली थी इसकी वजह से, अब वो कर सकता है, अगर वो होता तो अब उसको कर सकता था। ठीक है, फिलोसफर जीरो फिर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर वो क्या करेगा, ये फिर वो दोबारा से आई, यानी जीरो प्लस वन तो वन, तो हमारी जो राइट वाली जो इसकी फोक है उसकी वैल्यू हमारे F1 है ना, तो इसकी वैल्यू अब क्या पर जाएगी, सिग्नल पे, इसकी वैल्यू भी अपडेट होगी, जीरो से वन हो जाएगी, तो हम भी इसको क्या करेंगे, जीरो से वन कर दिया, मतलब इसको भी रिलीज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा फिलोसफर है फिनिश कर जाएगा, उसने खाना खाया। ठीक है, सॉरी, पहले वो आया, उसने चॉपस्टिक ली, खाना खाया, उसके बाद फोक को रिलीज करके वो चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है फिलोसफर टू, वो उसने मान लेते हैं उसने भी खाना खा लिया, वो भी आएगा, फोक आई को रिलीज करेगा, फोक आई का मतलब फिलोसफर का नंबर है, तो हमारी फोक कौन सी बनेगी, ये टू, लेफ्ट वाली, यानी कि जो हमारा फिलोसफर टू है उसकी लेफ्ट वाली बनेगी।
ये फिलोसफर 2 है तो इसके लेफ्ट में क्या है, फोक 2। तो ये वाली कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो फिलोसफर 2 की वैल्यू, फोक 2 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या होगी, अपडेट होगी। 0 से उसको 1 कर देंगे। 1 करने का मतलब होता है कि अब वो फोक भी अवेलेबल है, किसी ने यूज करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। नेक्स्ट मूव करके वो क्या करेगा, फोक 3 को भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो फोक 3 की वैल्यू भी यहाँ पे जाएगी। फोक 3 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे भी वो क्या होगी, अपडेट होगी। तो 0 से क्या हो जाएगी, 1। 1 होने का मतलब इस फोक को भी रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद ये प्रोसेस फिनिश कर जाएगा। अब सारी की सारी अवेलेबल है, जिसने भी अब खाना खाना है वो खा सकता है। तो हमने क्या समझा कि भाई जो यहाँ पे नेबर वाले जो हमारे हैं, मिसाल के तौर पे ये अगर खाना खा रहा है तो एक टाइम पे उसके नेबर उसके साथ नहीं खा सकते। उस टाइम पे ये वाला फ्लोसर खा सकता है या ये वाला खा सकता है उसके साथ। ठीक है, अगर ये वाला खा रहा है तो फिर ये और ये नहीं खा सकते, इन दोनों में से कोई खा सकता है। ठीक है, इसी तरह ये इसके नेबर नहीं खा सकते, बल्कि इसके नेबर के जो नहीं है वो खा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ना आई होगी तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।